बिहार का एक बच्चा जिसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो बचपन से ही ये चाहता था कि वो हमेशा बहुत अच्छी पढ़ाई करे। पढ़ाई में उसे बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई लिखाई करके उसके मन को एक सुकून मिलता था। शायद उस समय उसने ये नहीं सोचा था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से क्या होगा या फिर एक अच्छा स्टूडेंट बनने के क्या फायदे होंगे और आगे चलकर वो किस तरह से अपनी गरीबी के खिलाफ हथियार बनाकर अपनी पढ़ाई को सामने लेकर आएगा। शायद इसी वजह से निष्काम भाव से वो बस दिन रात पढ़ाई करता था। एक अजब सा इंटरेस्ट आता था उसे पढ़ने में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाए तो फिर जिंदगी जिंदगी ही क्या। लिहाजा बिहार के इस बच्चे विशाल कुमार की जिंदगी के ग्राफ में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव थे। विशाल कुमार बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के थे। इनका गांव मीनापुर प्रखंड में आता था और इनके गांव का नाम मकसूदपुर था। अपने नाम की तरह ही विशाल कुमार अपनी पढ़ाई को बेहद विशाल तरीके से पूरा करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी। इनके पिता बिकाऊ प्रसाद ये तो जानते थे कि इनका बेटा पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा है और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा था कि विशाल अपनी जिंदगी में खूब पढ़ेगा लिखेगा और एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि बिकाऊ प्रसाद अपने बेटे की इस तरक्की को अपनी आँखों से साक्षात देख पाए। साल 2008 में जब विशाल 8वीं क्लास में थे, उस समय उनके पिता की मौत हो गई। ये समय विशाल और उनके पूरे परिवार के लिए काफी मुश्किल और कठिनाइयों भरा था। विशाल के ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ये वो दौर था जब शायद विशाल को खुद ये लगने लगा था कि अब शायद वो अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाए। लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान एक टीचर होता है, उसी तरह से इस दुनिया का दूसरा सबसे धनी इंसान वो विद्यार्थी होता है जिसका टीचर अपने स्टूडेंट के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार हो जाए। और ऐसा ही कुछ था विशाल कुमार के टीचर गौरी शंकर प्रसाद के साथ। गौरी शंकर हमेशा से ये जानते थे कि विशाल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लिहाजा वो अपनी आंखों के सामने कभी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को सिर्फ इस वजह से पढ़ाई छोड़ता हुआ नहीं देख सकते थे क्योंकि उसे पैसों की तंगी है। लिहाजा गौरी शंकर प्रसाद ने अपने स्टूडेंट विशाल कुमार की हर एक स्टेप पर न सिर्फ मॉरली मदद की बल्कि फाइनेंशियली भी मदद की। एक समय था जब पिता की मौत के बाद विशाल कुमार को मजदूरी तक करनी पड़ी। मजदूरी करके वो अपने घर का पालन पोषण करते थे, लेकिन उन्हें ये समझ आ गई थी कि मजदूरी कर करके वो अपने परिवार को किसी ऊंचाई पर नहीं ले जा पाएंगे। लिहाजा उनकी माँ ने भी इस बात को समझा और उनकी माँ रीना देवी ने बकरी और भैंस पालकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विशाल की मदद करनी शुरू कर दी। माँ और बेटा दोनों मिलकर परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने लगे। साल 2008 में पिता की मौत के बावजूद भी विशाल ने अपनी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं होने दी। शायद इसी बात का नतीजा रहा कि साल 2011 में विशाल ने मैट्रिक में टॉप किया। विशाल के साथ साथ उनके टीचर गौरी शंकर प्रसाद ने भी हर कदम पर उनकी मदद की। वो जिंदगी के हर पड़ाव पर उन्हें एक बेहतरीन टीचर और मार्गदर्शक के तौर पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहे। साल 2013 में 12वीं पास करने के बाद विशाल कुमार ने IIT कानपुर में प्रवेश लिया। ये वो समय था जब एक बार फिर से विशाल कुमार को फाइनेंशियल मदद की जरूरत थी और हमेशा की तरह उनके अध्यापक गौरी शंकर उनकी मदद के लिए तैयार। विशाल ने न सिर्फ IIT कानपुर में एडमिशन लिया बल्कि उनके दिन रात की मेहनत उनके हर एक टीचर को इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर करती चली गई कि विशाल एक बेहद ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अपनी IIT की पढ़ाई के दौरान उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, लेकिन IIT की पढ़ाई होने के बाद एक बार फिर से उन्हें ये चिंता सताने लगी कि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब वो और पढ़ाई नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने रिलायंस कंपनी में जॉब कर ली। लेकिन यहाँ पर एक टीचर के तौर पर गौरी शंकर प्रसाद ने अपने रोल को बखूबी निभाया। एक बार फिर से वो विशाल का आत्मविश्वास जगाने के लिए उनसे मिले। उन्होंने विशाल को समझाया कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और अगर वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो वो एक आने वाले समय के टॉप ऑफिसर विशाल कुमार को कहीं न कहीं आज ही खत्म करना चाहता है। ये विशाल के टीचर गौरी शंकर प्रसाद की ही एडवाइस थी, जिसके बाद विशाल ने रिलायंस की जॉब छोड़ दी।
और यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। विशाल कुमार दिन रात यूपीएससी की तैयारी करते रहे और उसके बाद अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के चलते आखिरकार साल 2021 में वो यूपीएससी क्रैक करने में सफल रहे। मेहनत और लगन से कैसे भी कितनी भी मुश्किल स्थिति से पार पाया जा सकता है और अपनी मंजिल को अपने कदमों के करीब लाया जा सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है विशाल कुमार, जिन्होंने यूपीएससी 2021 की परीक्षा में 484वां रैंक प्राप्त करके अपने एक बहुत दूर के सपने को आखिरकार सच कर ही लिया। जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया और ये खबर उनके गांव तक पहुंची कि अब विशाल कुमार बहुत जल्द आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, तो उनके गांव में जश्न का माहौल फैल गया। हर कोई उन्हीं की मिसाल देने लगा। हर कोई अपने बच्चों को उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे बढ़ने की योजना तैयार करने की सलाह देने लगा। अब ये वो समय था जब विशाल कुमार ने आखिरकार अपने पिता की उस बात को सच कर डाला, जब उनके पिता ने कहा था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। आज भले ही विशाल कुमार के पिता उनकी सक्सेस को देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन विशाल कुमार ने अपने पिता को यूपीएससी एग्जाम पास करके और आईएएस ऑफिसर बनके इस बात का एहसास जरूर करा दिया है कि उन्होंने अपने बेटे के प्रति जो भविष्यवाणी कही थी वो सच थी और उसे सच कर दिखाया उनके बेटे विशाल कुमार ने। तो ये थी कहानी एक पिता की, जिन्होंने बचपन में ही अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई को लेकर उसकी डेडिकेशन को बचपन में ही भांप कर ये कह दिया था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जरूर बनेगा। लेकिन एक टीचर जिसके पास स्कूल में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो टीचर किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई की लगन को भांप कर ये जान लेता है कि उस टीचर का सिर्फ एक छोटा सा पुश उस बच्चे को जिंदगी में आगे कई गुना तरक्की दे सकता है और उसकी इस तरह की मदद को करके धन्य हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी रही विशाल कुमार के टीचर गौरी शंकर प्रसाद की, जिन्होंने विशाल कुमार की हर लेवल पर मदद करी, न सिर्फ पैसों से बल्कि पढ़ाई की फीस देके और इसके अलावा पैसों की तंगी के समय अपने घर पर रखकर अपने इस स्टूडेंट की दिन रात पढ़ाई में मदद की। हम सलाम करते हैं ऐसे हजारों टीचर्स को जो बच्चे की लगन को भांपकर अपना सर्वस्व उस बच्चे की पढ़ाई और उसके आने वाले फ्यूचर के लिए लगा देते हैं। विशाल कुमार और उनके टीचर की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।